हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज क्वार्टर प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 से लेकर 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 6 of Pentacles, Queen of Wands, Wheel of Fortune and bottom of the deck 4 of Cups। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं जो इस रिश्ते में स्टक हो चुके हैं कि उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है, इसलिए वो सैड हैं, उदास हैं। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि उन्हें वही पर्सन वापस चाहिए जो उनकी लाइफ में था। इसके लिए वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो टॉरस हैं, वो चाहे पैसन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है और क्योंकि वो अभी भी अपने जो पार्टनर हैं यानी कि जो टॉरस हैं उन्हें अभी भी वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। उनको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, फिर से रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। वो महसूस कर रहे हैं कि वो भले ही पैसन और जुनून के साथ अपने काम करते रहें, लेकिन चीज़ों को फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें। सोच समझकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, क्योंकि टॉरस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि टॉरस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो और काफ़ी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। उनका हमेशा बन ठन कर रहते हैं, सच सवर कर रहते हैं। तो इसलिए आपकी तरफ उनकी अटैचमेंट है, अभी भी जुड़ा हुआ वो महसूस करते हैं। इसलिए इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, बल्कि वन टेक ऑफ एनर्जी लाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा दान दक्षिणा देंगे, कौवों को पंछियों को दाना देंगे, कुत्तों को दूध पिलाएंगे, या फिर जैसे जैसे तैसे करके इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए इसको एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे। और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो अपने एडिक्शन को, अपने लस्ट को छोड़ते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस समय का सदुपयोग करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, तो इस रिश्ते में हारमनी आ सकती है, पीस आ सकता है, सुकून और शांति आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। लक उनका साथ दे सकता है, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा कि वो उन्हें इस रिश्ते को फिर से सोलमेट बनाना है। तो इसलिए वो इस समय का सदुपयोग करते हुए इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सके। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो टॉरस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में अपने जो चीज़ें चली गई हैं
आप उनकी तरफ निहार रहे हैं, लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपको प्यार प्रेम मिल सकता है। अभी भी आपकी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी नज़रें घुमाएं और एक दूसरे से मदद लें। और जो ये ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप गिरे हुए हैं, जो आपकी खुद की बनाई हुई है। तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकलें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर निकलें। क्योंकि वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, जो या तो आप कर नहीं रहे हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो धीरे धीरे करके जो वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस है, जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार खुद की बनाई हुई है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे और और आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाल बनेगा और फ्रूटफुल और कामयाब होगा। और फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ेगा। तो आप अपने पर्सन से जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस ओवर कंट्रोल से बाहर निकलें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, जो आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपकी खुद की बनाई हुई है। और आपकी लाइफ में अभी भी प्यार है। आप अपने आप को अकेला ना माने, स्ट्रेस ना लें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। आप नज़रें घुमाएं, अभी भी आपको मदद मिल सकती है, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आप स्टैंड लेंगे तो फिर भी अभी भी ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। टॉरस, आप कंफ्यूजन में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। आप ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर पा रहे हैं। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि अगर आप रुक कर ठहर कर आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए ये दिल और दिमाग पर से काम लेंगे, इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो जो दोनों के बीच में प्यार और प्रेम है, इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो अटैचमेंट है, तो धीरे धीरे करके वो प्यार और प्रेम बढ़ेगा। और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है, अबंडेंस आ सकता है। और एक आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, इस जो क्रॉस मार्ग पर हैं, आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान आ सकता है, एक बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, इसलिए आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और आप चाहते हैं कि सही समय आने का वेट और इंतज़ार हो, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकें और फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं वो उसको निहार रहे हैं। जो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो अपने स्ट्रेस से बाहर निकलें, अकेलेपन से बाहर निकलें और वो दुविधा में ना रहें, नज़रें घुमाएं, फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जब वो भले ही चाहे इसमें जंप ना लगाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे,
ये डिसाइड करेंगे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। तो डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने अंदर का स्ट्रेस ख़त्म करते हुए अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, सारी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जिसके लिए वो अपने आप को अकेला मान रही हैं, दोषी मान रही हैं, परेशान और दुखी हैं, वही प्यार उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। वाह। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा कि जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न थी, जो स्टक एनर्जी में थे, आप महसूस कर रहे थे कि वही पर्सन वापस चाहिए, जो सैड थे, जो सैडनेस थी, जो उदासी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो इस परेशानी से बाहर आएंगे और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, विक्टोरियस बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देंगे। अगर क्योंकि कमिटमेंट वगैरह देने के लिए वो रेडी हैं, तैयार हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आगे से फिर कोई उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी, तो घर पन्ना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से वापस आ सकता है, फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं। और वो चाहते, इसका आउटकम बता रहा है कि या तो हो सकता है कि टॉरस आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहते हैं, या फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए एक गुड न्यूज़, एक गुड संदेश एक दूसरे को दे रहे हैं, ताकि ये गिले शिकवे, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, अकेलापन ख़त्म हो। जो 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 ऑप्शन होते हैं भी आप दूसरे ऑप्शन को नहीं देख रहे हैं, तो वो सैडनेस, वो उदासी, वो अकेलापन ख़त्म हो और एक ये फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सके और स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सके, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी ताकत है। ये रिश्ता समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ आगे बढ़ सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, फिर से वही। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी ईगो को छोड़िए। जो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति जो आपको नहीं करना चाहिए, तो उस ईगो को छोड़ दीजिए, उस अहम को छोड़ दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, तो भले ही आपका अहम जीत जाए, आपका घमंड जीत जाए, लेकिन आपका इंसानियत जो है शर्मसार हो जाएगी, आपकी इंसानियत हार जाएगी, आप इंसान हार जाएंगे। इसलिए उस ईगो को छोड़ दीजिए, उस अहम को छोड़ दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को छोड़ दीजिए। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट्स जो भी इस रिश्ते में हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी ईगो है, उनको छोड़ दीजिए, ताकि धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ताकि या तो आप एक दूसरे की तरफ प्यार और प्रेम से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर बढ़िए, या आप उनकी तरफ बढ़िए, या आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आएंगी अगर आप एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे को सोचते हैं कि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, आप मिलकर उसका दोनों ही
हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो काफ़ी प्यार और प्रेम बढ़ेगा और जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।